नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। हर योजना हर समुदाय को मिल रहा है उसका फायदा। किसान योजना का लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, मिला है 16,000। दिल्ली गए, बंगलोर गए तो वहाँ 4 लेन सड़क, 6 लेन सड़क देखते थे। क्षेत्र में सड़क का काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है। उनके जैसा नेता मतलब आने वाले समय में हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन वो नेता बहुत कर्मकांडी नेता हैं और वो सबके दिल में रहने वाले नेता हैं। इसलिए मोदी जी तो मोदी जी। भारत 24 के खास पेशकश मोदी मुल्क और मुसलमान कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हम आज बात करेंगे मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोगों को कितना इसका लाभ मिल रहा है और क्या कुछ कहना है, कितना संतुष्ट है मोदी सरकार से। इन सभी विषयों पर हम बातचीत करने आज हम पहुंचे हैं पलामू ज़िले के चैनपुर थाना क्षेत्र के नेवरा गांव में, जहां पे अल्पसंख्यक के लोग भी यहां पे मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये बस्ती है, अल्पसंख्यक की बस्ती है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये पूरे अल्पसंख्यक की बस्ती है जहाँ हम आज आए हुए हैं। आज हम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है वो उसका लाभ लोगों को कितना मिल रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप बताएं कि क्या कुछ मोदी सरकार की जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, क्या क्या लाभ मिल रहा है? ग्राम पंचायत के गांव नेवरा में आए, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप आए और यहां के अक़लियत और अल्पसंख्यक के लोगों को बारे में पूछ रहे हैं। ये खुशी की बात है। आज हर योजना हर समुदाय को मिल रहा है उसका फ़ायदा। अक़लियत और मुसलमानों का भी, जैसे कि पीएम आवास है, वो पीएम आवास सब वर्ग को मिल रहा है, उसमें मुसलमान को भी दिया जा रहा है। पीएम किसान जो साल में 3 मरतबा 2-2 हज़ार रुपया आ रहा है किसानों का, वो सब समुदाय के आ रहा है, जिसमें अक़लियत और मुसलमानों के भी आ रहा है, माइनॉरिटी के भी मिल रहा है। और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। और अभी माँ बहन पूरे देश में 53 तिलाक भी लागू किए कि आज मुसलमान माँ बहनों का आज पूरे देश के पैमाने पर कोई तिलाक फिलाक का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो लागू कानून हो चुका है कि आप अगर मान लिया जाए कि किसी माँ बहन को आप तिलाक दीजिएगा तो उसमें आप कानूनी कार्रवाई और कोर्ट के चक्कर करना पड़ेगा, सजाए हो जाएगा। इसलिए उससे वंचित कुछ मुसलमान के लोग नौजवान रह रहे हैं। और आज तक कम से कम 2-3 करोड़ का माँ बहन का पूरे देश में खाता खुलवाने का भी काम किए, जो खाता किसी घर में नहीं होता था, भटकते थे, लेकिन द्वार पर आन के खाता खुलवाने का काम किया लोग। तो ये सब फायदा है प्रधानमंत्री जी से, और वो भेदभाव कोई योजना में नहीं करते हैं। आज मान लिया जाए कि देश स्तर पर वृद्धा पेंशन भी केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, जो किसी का भेदभाव नहीं है। हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं भाजपा का, और वर्तमान में मुखिया भी हैं नेवरा पंचायत का। हम लोग जान रहे हैं कि भेदभाव कहूँ से नहीं है उनके द्वारा। इसलिए कार्य जो विकास से जोड़कर देखा जा रहा है, किसी भी चीज़ में उनको भेदभाव नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अख्तर अंसारी। क्या कुछ मोदी सरकार से कितना खुश हैं और क्या क्या योजना जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो कहाँ तक आप लोग को पहुँच रहा है, क्या क्या मिल रहा है? नहीं, पीएम किसान अभी हमारे मुखिया जी बोले कि पीएम किसान मिल रहा है, वो सही बात बोल रहे हैं कि पीएम किसान मिल रहा है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और पीएम आवास भी लगभग मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, काम हो रहा है, ऐसा उनसे कोई शिकायत नहीं है।
आयुष्मान योजना जो है आयुष्मान कार्ड के तहत उसका लाभ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, हमको तो नहीं इधर पता है, लेकिन सुने में आया है कि मिला है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मिला है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, मिला है। गरीब लोग के भी देखे आयुष्मान कार्ड से भी काम बहुते करवाया है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करवाया है। और भी हमारे साथ हैं मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो चाचा? अब केंद्र सरकार की योजना, महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, किसान निधि योजना हो गया, पीएम आवास योजना हो गया, इन सब का लाभ कितना आप लोगों को मिल रहा है? पीएम किसान मिला था। मिला था। हाँ मिला था। बन पीएम आवास योजना आवास हाँ आवास आवास तभी तो नहीं मिला है। नहीं मिला है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से कितना खुश हैं आप? वो पीएम किसान जो खुश था और ये लाभ मिला है। केंद्र की जो महत्वाकांक्षी योजना है उन तक कितना पहुंच रहा है और कितना लाभ मिल रहा है? पीएम किसान योजना का लाभ आपको मिल रहा है? हाँ मिला है 16,000 मिला लाभ मिला है, मोदी जी का देन है। मोदी जी का दिन है। हाँ, अच्छा, और क्या क्या मिला है? बस कॉलोनी मिला है, इंदिरा आवास 1,30,000, पीएम आवास। पीएम आवास, अच्छा बस हाँ, और कुछ नहीं मिला है। अच्छा। पीएम जी से कितना खुश हैं? खुश है पूरा, घर नहीं था घर हो गया। मोदी जी को वोट इसीलिए मिल रहा है बहुत ज़्यादा। जी, आप ये बताइए कि केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे पीएम आवास हो गया, किसान निधि हो गया, या राशन कार्ड, राशन मिला हो, तो क्या क्या लाभ मिल रहा है, कितना संतुष्ट है केंद्र सरकार से? राशन वगैरह तो ये सब मिल रहे हैं। पीएम किसान भी मिला है और बाकी कम बेसी यही डीलर लोग कर लेते हैं कभी कभी घपलाबाजी, समझिए। डीलर लोग कभी कभी घपलाबाजी करता है, बाकी इधर सब मिलिए रहा है कम बेसी। और क्या महत्वपूर्ण जो है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड का कितना लाभ आप लोग तक पहुंचा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के तहत है। और को मिल रहा है, मेरे को भी मिला है, कुछ फायदा हुआ है मेरे को उसमें भी। सरकारी योजना जो है केंद्र सरकार का, तो उसका पूरा लाभ हाँ वो तो मिलता है। मिलता है। मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? अख्तर अंसारी। जैसे में कि अभी भाई बोले, हमारा सहबूब भाई, कि डीलर लोग नहीं सही दे पाता है। इनका बात सही है कि डीलर लोग कुछ बदमाशी करता है और गरीब को तो मिलता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, चावल मिल रहा है, लेकिन वही थोड़ा सा डीलर जो है कि बदमाशी करता है और हम लोग उस पर बातचीत करते हैं डीलर लोग से। अभी फिलहाल तो ठीक है। मोहम्मद इमरान जी, आप ये बताएं कि मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसका लाभ आपको कितना मिला, क्या क्या मिला है? बहुत सारे लाभ हैं। अगर इसको गिनवाने पे हम आए तो बहुत सारा लाभ है। जैसे कि पीएम किसान योजना है, जल नल योजना है, जो रोड जो आप देख रहे हैं, रोड इतना ज़्यादा पहले नहीं था जो पीएम के राज में आया है। हम लोग पहले सोचते थे, कल्पना करते थे कि कैसे जाएगा। जो गरीब तबके का जो लोग होता था, जो ट्रैक्टर लेता था, वो ट्रैक्टर शहरी क्षेत्र के अलावा अगर बाहरी क्षेत्र में देखते थे तो ज़्यादा गांव क्षेत्र के लोग का ख़राब होता था, क्योंकि रोड नहीं था। ठीक है। और बहुत है। अब एक मुद्दा और है 3 तलाक का, जिसमें क्या होता था कि लोग अगर विदेश में ही बैठे हुए हैं, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि जो लोग विदेश में बैठे रहते थे, वो अपनी बीवी से अगर झगड़ा करते थे तो वो लोग कह देते थे कि जाओ तुमको हम 3 तलाक दिए। लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं था। 3 तलाक का मसला कुछ और होता है। 3 तलाक इतना आसानी से होता नहीं था। लेकिन यहाँ के जो लोग जो इसको ड्रामा बना के रखे थे, उस 3 तलाक को ख़त्म करने का काम इन्होंने किया है। ठीक है। और जैसे बात पे किसी को झगड़ा हुआ तो 3 तलाक दे दिए, और साथ में उसका जीवन तो ख़राब हुआ ही, साथ में उसके बच्चे का। और उससे क्या होता था कि मर्द लोग फ्रीडम हो जाते थे कि हाँ चलो अब हम दूसरा शादी करेंगे। तो ये चीज़ को अगर उन्होंने ख़त्म किया है तो ये बहुत बढ़िया पहल है। और एक ये था कि बच्चे जब स्कूल जाते थे, जिसको हम लोग मध्याह्न भोजन बोलते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, दिन भर 7-6-7-8 घंटे स्कूल में रहते थे, उनको खाना नहीं मिल पाता था। तो मध्याह्न भोजन का बहुत बड़ा उन्होंने वो किया था, मतलब कह सकते हैं कि वरदान के तौर पे है। भले उसको अभी लोग शिक्षक लोग धांधली करके उसको अच्छे से कभी कभी नहीं कर पाता है। कभी कभी हम लोग खबर में देखते हैं कि मध्याह्न भोजन का सही से नहीं कर पा रहा है, कभी सब्जी ख़त्म हो जा रहा है, कभी दाल ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन वो बहुत बढ़िया पहल था इसका।
जो अभी पीएम मुद्रा लोन जिसको कह सकते हैं, जैसे पीएम मुद्रा लोन जब आदमी जब लोन लेता, अगर हम लोग बैंक से लेते थे तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता था, इसमें आपका सब्सिडी भी मिलता था, लोग इसका रोज़गार शुरू करता था। और सबसे मुझे एक चीज़ और इसमें और बढ़िया क्या लगा था मोदी जी के कार्यकाल में, कि शौचालय जो था ना, घर घर शौचालय बना हुआ था, लोग बाहर जाना छोड़ दिए थे, जिससे गंदगी नहीं होता था। बेहतर तरीके से लोग सभी घरों में मैंने देखा, सभी के घरों में, इनफैक्ट मेरे घर में भी बना था। अगर हम आयुष्मान कार्ड की अगर हम बात करें, क्योंकि बर बीमारी में भी बहुत काम आते थे, तो आप लोगों को कितना इसका फ़ायदा मिला है? हमारे घर में लगभग 50% लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। अब जैसे अब किसी का बीमारी हो जाता था, बड़ा बीमारी, अब वो बेचारा हॉस्पिटल में दौड़ता था, अपने पहले रिश्तेदारों को फ़ोन लगाता था, रिश्तेदार बोलते थे पैसा नहीं है। ऐसे समय पे वरदान के तौर पे आयुष्मान भारत जो था वो एकदम क्या बोलते हैं, भगवान के रूप में आया था एकदम। मोदी जी के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप लोग? उनका काम बहुत बढ़िया है, उनका काम मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री हो तो ऐसे ही हो, और क्या बोलें, इसके बाद फिर और कुछ कहना ही नहीं है। बाकी वो तो बहुत सारा काम किए, लेकिन अब कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी धरातल पे उस चीज़ को नहीं उतार पाते, लेकिन अगर काम के मामले में, हाँ, और एक चीज़ और कहना चाह रहे थे कि नक्सल मुक्त झारखंड कर दिया था उन्होंने। मतलब कह सकते हैं कि अभी ऐसा सिचुएशन आ गया था कि जब वो मतलब एक समय था कि बहुत ज़्यादा नक्सल थे, लोग बहुत गुनहगार लोग मारे जा रहे थे, यहाँ उड़ जा रहा था लोग, वहाँ प्रशासन को उड़ा दिया जा रहा था, वहाँ सीआरपीएफ को उड़ा दिया, तो उनके आने से ये चीज़ को रोकथाम एकदम बिल्कुल सटीक था। आप ये बताएं कि केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजना, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसका सीधा लाभ आप लोगों को कितना मिल रहा है और क्या क्या लाभ अब तक मिला है? देखिए, केंद्र सरकार का जहाँ तक सवाल है तो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और उसका लाभ हमारे जानने वाले और आम जनमानस को ज़रूर मिल रहा है। पहले लोग चर्चा करते थे कि फलाने राज्य में गए, दिल्ली गए, बंगलोर गए, तो वहाँ 4 लेन सड़क, 6 लेन सड़क देखते थे लोग, यहाँ गांव में आकर चर्चा करते थे। लेकिन वो चीज़ें अब देखिए, सड़क बुनियादी चीज़ है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। और क्षेत्र में सड़क का काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है, चाहे वो 4 लेन सड़क हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हों, तेज़ी से पक्की सड़कें बनी है। और उग्रवाद का जो आलम था, लोग भय में जीते थे, शाम को लोग माने शहर के सीमा से बाहर गांव में नहीं जाना चाहते थे, लोग डरते थे। आज वो स्थिति बदल गई है, क्योंकि आज हर एक इलाके में सड़क का जुड़ाव हो गया है। आप किसी भी पलामू के किसी भी कोने से आप 1 घंटा में जिला मुख्यालय आ सकते हैं, ऐसा बेहतर सड़कें बनी है। और भी बहुत सारी चीज़ों में केंद्र सरकार ने काम किया है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। आप आयुष्मान कार्ड का उदाहरण ले लीजिए, फ्री में इलाज हो रहा है लोगों का। और अभी नगर निगम में मेरे ही कुछ मोहल्ले के साथियों को भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, जो फुटपाथ पर ठेला वगैरह चलाकर अपना जीवन यापन करते थे, उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उनको लोन वगैरह मिला है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से भी लोगों को लोन वगैरह मिला है। लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट नज़र आते हैं आप लोग? हम लोग मोदी जी के कार्यकाल से तो पूरा संतुष्ट हैं। केंद्र में मोदी जैसे, मतलब मोदी जी की तरह ही सरकार हमेशा चाहिए। हम लोग उनको 100 में 100 नंबर देना चाहेंगे। तो और भी हमारे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वो फजल हुआ। फजल जी, आप ये बताइए कि केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो धरातल पर उतरी है, आप लोगों को कितना बेनिफिट मिला है इसका? हमें तो बहुत लाभ मिला है। अब जैसे कि कितने लोग थे, बेरोजगारी थी पहले, जो बताया अभी इन्होंने कि नगर निगम के थ्रू जो लोन पास हो रही है, तो ये लोन के वजह से बहुत लोग को लाभ मिला है। जो सड़क पे खड़े नहीं रह सकते थे, आज वो लोन निकाल के अपना काम चला रहे हैं। कोई फल का ठेला लगा रहे हैं, कोई फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं, वो लोन निकाल के। फिर कुछ समय पहले ही हम लोग इधर से कहीं देहात जा नहीं सकते थे, डर रहता था, रोड खराब था। तो पीएम मोदी जी ने सड़क का काम करवाया, वो बहुत बड़ा काम था। नक्सलवादी ख़त्म कराया, इस क्षेत्र को गुंडा राज ख़त्म करवाया, और बहुत सारे कामें की। और
जितना भी तरह का स्कीम है, अभी नया नया योजना भी आ रहा है। कई बेरोजगार लड़के को नौकरी मिला, लड़कियों को नौकरी मिला। पहले क्या स्थिति थी जब 10 साल पहले की अगर हम बात करें तब की और अब में कितना बदलाव नज़र आया है आपके समुदाय के लोगों को? 10 साल पहले का तो बताना चाहेंगे, ऐसा था कि लगता था कि बिछड़े क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं। ना कोई नौकरी का पता, ना किसी के काम का पता, ना कोई योजना का पता। पहले इलाज कराने के लिए आदमी मर जाता था। अब मोदी जी के तरफ से जो कार्ड उड बन रहा है गोल्डन कार्ड से, उससे इलाज मुफ्त हो जा रहा है। जो बताया हमने रोड का समस्या, आने वाले 10 साल से पहले जब सुनते थे डेली, तो कभी नक्सलवादी के थ्रू गाड़ी उड़ा दिया गया, कभी किसी को मार दिया गया। पुलिस तक को सुनते थे कि उस टाइम की पकड़ के मार दिया जाता था या किसी को बंदी बना दिया जाता था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, ये सब शौचालय की भी स्थिति पहले नहीं थी, मैंने शौचालय अब जो केंद्र सरकार की तरफ से बना तो उससे कितना फ़ायदा भी मिला आपके समुदाय? बहुत फ़ायदा मिला। शौचालय बनने से पहला फ़ायदा ये हुआ कि पब्लिक बीमार नहीं पड़ रहे हैं। पहले शौचालय नहीं था तो इन्फेक्टेड रहता था, जहाँ जाइए वो जगह आपको बदबूदार महकता था। शौचालय बनने से फ़ायदा ये हुआ कि आदमी शौचालय जा रहा है, रोड पे गंदगी नहीं कर रहा है, इन्फेक्शन नहीं हो रहा, बीमारी नहीं फैल रहा। तो मोदी जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट नज़र आ रहे हैं आपके समुदाय के लोग? हम लोग तो बहुत खुश आ रहे हैं, समुदाय के लोग भी बहुत खुश हैं। हम बस यही चाह रहे हैं कि मोदी जी हमेशा रहें, जब तक हैं वो जीवित तब तक वो इसी पद पे रहें। और वो उनके रहने से और हम लोग को आने वाले टाइम में लाभ मिलेगा। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपको कल्याणकारी योजनाओं में से क्या क्या लाभ मिल चुका है? अभी हम लोग जैसे यहाँ पे डाल्टनगंज क्षेत्र में देख रहे हैं कि यहाँ का जितने भी लोग हैं बेरोजगार थे, और नगर निगम के द्वारा जो हम लोग को यहाँ पर लोन मुहैया कराया गया प्रधानमंत्री सृजन योजना के अंतर्गत, तो उसमें फ़ायदा मिला कि जैसे जो ठेला चलाने वाले लोग हैं तो उन लोग को रोज़गार मिला, और रोज़गार मिलने के बाद है कि उन लोग जो है कहीं मतलब इधर उधर नहीं हुए, अपना रोज़गार को आगे बढ़ाएं। तो प्रधानमंत्री योजना बहुत लाभदायक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि हम पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि वो 3 बार प्रधानमंत्री बने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टक्कर के हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमेशा बने, और हम उनको दिलो जान से चाहते हैं। और अगर हम किसान निधि की बात करें, आयुष्मान कार्ड की बात करें या जनधन योजना की बात करें, तो ऐसे में कितना जो है लाभ आपके समुदाय के लोगों को मिला? अभी हम गांव में गए थे भ्रमण करने, तो उसमें हमको मिला कि किसान निधि योजना जो 2000 रुपया जो मिल रहा है सबको क्षेत्र में, वो हर एक समझिए कि आपको जिसका ज़मीन है तो उसको आ जा रहा है अकाउंट में, और वो डायरेक्ट आ रहा है, न उसमें बिचौलिया है, न कुछ है, कहीं नहीं है। तो वो जो सुविधा मिल रहा है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है किसान के लिए, और किसान भाई बहुत खुश हैं। हाँ, तो मोदी जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट नज़र आते हैं और कितना मार्क देना चाहेंगे? मोदी जी के कार्यकाल से हम लोग इतने अच्छे संतुष्ट हैं, कम से कम लोग 100% बोलते हैं, हम तो 200% बोलना चाहते हैं कि उनके जैसा नेता मतलब आने वाले समय में हम लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन वो नेता बहुत कर्मकांडी नेता हैं, और वो सबके दिल में रहने वाले नेता हैं। इसलिए मोदी जी तो मोदी जी हैं। ये बताएं कि मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं का लाभ आपके समुदाय को कितना मिला है, आपको कितना मिला है? देखिए सर, इसमें तो सबसे पहला बात है कि गांव में पहले सड़क खराब था। अब जो पहले के लोग थे जाने में दिक्कत होता था, और जब से मोदी जी ये सड़क बनाने के काम किए हैं तब से हम लोग के चलने फिरने या कोई तरह की दिक्कत नहीं है अब। और उसके साथ साथ जो ऐसे कार्ड भी निकाले जिससे हम लोग का सुविधा मिली है, और भी लोग गरीब को भी सुविधा इसमें मिली है। अगर रोज़गार की बात करें, मुद्रा लोन के तहत स्वराज की बात करें, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, जो बड़ बीमारी होती थी, तो उससे कितना फ़ायदा बेनिफिट आप लोगों को मिला है? इससे तो हम लोग को बेनिफिट बढ़िया मिली, और भी भाई बहन जिसके भी है इसके इलाज कराने के लिए भी इसके कार्ड से हम लोग का जो है सुविधा मिली है। मोदी जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट नज़र आते हैं आप लोग? इससे तो बहुत अच्छी संतुष्ट हम लोग को मिली है, और गरीबों के लिए भी ज़्यादा बेहतर है। क्या नाम हुआ आपका? ठीक है।
रहे थे पलामू ज़िले के मुस्लिम समुदाय के लोग, जिन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसका सीधा लाभ इनके समुदाय के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि पिछले 10 साल पहले जो इनकी स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार के आने के बाद जो महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं उनका सीधा लाभ जो इनको मिल रहा है, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं ये इनके समाज में थोड़ी बदलाव नज़र आ रहा है। और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसका सीधा लाभ उठा रहे हैं और मोदी सरकार की से काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं।